हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया हूँ। उस टॉपिक का नाम है क्या? मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है आपके फॉर इक्वेशन के लिए। मैं अभी आपको जनरली बता दूं, सबसे पहले आपके मन में एक डाउट है, उस डाउट को भी क्लियर कर देता हूँ। जो मैट्रिसेस है आप कभी कभी इसको क्या बोलते हो? मैट्रिक्स भी बोलते हो, है ना? तो हम इस मैट्रिसेस और मैट्रिक्स को क्लियर कर दूं। जो ये मैट्रिक्स है ये सिंगुलर यूज होता है, जिसको बोलते हैं एक वचन। ओके, ये सिंगुलर है और ये क्या है? प्लूरल की बात करता हूँ, मतलब जो बहुवचन, एक से ज़्यादा जो मैट्रिक्स की बात करता है। ओके, बहुत बार डिफरेंट है, बस प्लूरल है और ये क्या है? सिंगुलर यूज किया गया है। ओके, अब बात करते हैं कि सर ये मैट्रिक्स का हेल्प क्यों किया गया, क्यों ये अप्लाई किया जा रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे इक्वेशन है 2x + 3y = 2, 5x + 9y = 1, तो इस केस में आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं x एंड y की वैल्यू को। लेकिन जैसे मैं आपसे बात करूं 3x + 5y + z = 1 and 2x + 3y + 2z = 5। ओके, एंड लास्ट में बात करूँ तो 8x + 5y + 3z = 1। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो अब मैं कहूँ आप x y z की वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ मैंने बात कर रहा हूँ फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट ऑफ x y, जबकि मैं इसमें बात कर रहा हूँ फाइंड आउट ऑफ x y z। तो उस केस में आप क्या करेंगे देखेंगे, आप यहाँ तो इजीली सॉल्व कर ले जा रहे हैं x एंड y की वैल्यू निकाल करके। ओके, इसके बहुत से मेथड होते हैं निकालने के, एलिमिनेशन मेथड, आप क्या कहते हैं बाई, आप फैक्टर मेथड लगा सकते हैं, जैसे भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बट अगर मैं बात करूं कि ये 3x + 5y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 5, 8x + 5y + 3z = 1, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सॉल्व कर ले जाओगे, बट बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे। अगर मैंने आपसे बेसिकली एक और बात किया, अगर मैंने कह दिया कि अगर ये आपके कितने वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल्स के हैं, इसमें कितने हो जाएंगे? 3 वेरिएबल्स के, तो आप क्या करेंगे? आपको टफ हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड और थर्ड तो सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर मैं जैसे ही 4 वेरिएबल की बात करूँगा, 4 वेरिएबल्स की बात करेंगे, उसमें फिर आपको क्या आ जाएंगे? प्रॉब्लम आ जाएंगे, सर कैसे 4 वेरिएबल सॉल्व करेंगे। इस केस को सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? मैट्रिसेस का यूज करते हैं। आपको क्लियर है? इसके बारे में अब हम एक एक छोटी छोटी पॉइंट को क्लियर करेंगे। आपको मैं बता दूं, मैं आपका एक्सरसाइज जितना कंसेप्ट पढ़ाऊंगा उसका एनसीईआरटी का भी सॉल्व कराएंगे, विद आईटी जेईई का भी क्वेश्चन कराएंगे। ओके, आप लोग ध्यान से करिएगा। तो मैं आज बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। ओके, इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स है, क्योंकि ये थ्योरी है थोड़ा सा। तो पहला पॉइंट आपको लिखना होगा, लिखिए, मैट्रिक्स अरेंजमेंट ओनली। मैट्रिक्स को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं अरेंज की बात करूं, अरेंज मतलब क्या? सिर्फ अरेंज मतलब उसको ऑर्डर में शो कर सकते हैं, दिखाना, जो एक जैसे होता है लाइन में दिखाना, दैट इज हम बात कर रो या कॉलम की बात करते हैं, बस उसकी वैल्यू को फाउंड आउट नहीं कर सकते हैं। अभी बेसिकली मैं बात करता हूँ, बताता हूँ, एक चीज़ और बता देते हैं। मैट्रिक्स हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर और अ फंक्शन। ओके, ये आपके मैट्रिक्स में हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल नंबर है या फंक्शन की बात करता है। अगर मैं बात करूं कि सर इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो सबसे मैं पहले बता दूं, इसको लिखते हैं हम लोग डिनोटेड
बाई दिस सिंबल, या आपको कभी ऐसे दिखेगा, ओके, या अगर मैं बात करूं तो आपको ये सिंबल, मेनली तो ये है दो, ओके, ये आपका मैट्रिसेस का सिंबल है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, उस पॉइंट में आपको पहले एक बता दें कि सर आपसे मैंने क्वेश्चन कहा कि मैट्रिक्स को सिर्फ अरेंजमेंट कर सकते हैं। अरेंजमेंट जो होता है वो ऑर्डर में शो होती है, जिसको हम लोग रो और कॉलम की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी इसमें बात करता हूँ, जैसे ये हमारा है, पहली बात कि इसमें हम किसी चीज़ को अरेंज करेंगे। जैसे मैंने बात किया A11, कुछ भी चीज़ मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ। अगर मैं A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया, D ले लिया, E F G H I, तो हमने देखा इसमें किया क्या हूँ, इसके सिंबल में मैंने जाकर के किसी एलिमेंट्स जो ऑब्जेक्ट्स से कुछ भी चीज़ है उसको मैंने यहाँ पे क्या किया, नंबर्स को या लेटर्स को मैंने यहाँ क्या कर दिया, अरेंज किया हूँ, तो ठीक है। बट इसकी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट का यूज करना पड़ता है। आप बोले इसकी एक वैल्यू आएगी एग्जैक्ट, ये पॉसिबल नहीं है। आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और है, अब आपको समझना कि सर ये सब क्या है, ये एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स हमारे मैट्रिक्स के होते हैं। ए किसका एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स का, बी भी किसका एलिमेंट है, मैट्रिक्स का, सी भी मैट्रिक्स का, डी भी मैट्रिक्स का। अगर मैं बात करूं तो मैंने नाम लिया था कि जो अरेंज की जाती है, अरेंज जो होता है ऑर्डर के बेस पे। ऑर्डर क्या होता है, कॉलम और रो की बात करता है, तो वो भी मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ये चीज़ जो होता है ऐसी जो जाता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल जो होता है, क्या होता है हॉरिजॉन्टल, ये हमारा होता है रो, क्या होता है, रो होता है। अगर मैं बात करूं कॉलम की बात करता हूं तो ये हमारा कॉलम होता है, क्या होता है, कॉलम होता है। आप क्लियर करिएगा, ये हमारा क्या है, कॉलम है, क्या है, कॉलम। क्लियर है डियर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी हमारा क्या है, कॉलम की बात करता है। ओके डियर। अब मैं बात करता हूं कि जैसे इसको मैं इसको अगर लेट करूं तो इसको बोलते हैं R1, फर्स्ट रो है, सेकेंड रो एंड थर्ड रो की बात करता है। इसी से कॉलम की बात करें, ये कॉलम फर्स्ट, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। क्लियर है, निकला। ये रो होता है जिसमें से मैं बात करता हूं। तो अगर आप देखिए सबसे पहले ऑर्डर जो होती है, मैं एक ऑर्डर की बात करता हूं, मैट्रिक्स ऑर्डर पर डिपेंड करता है। ऑर्डर जो है वो होता है m इंटू क्या होता है n। इसी का केस में अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा मैं बता दूं। ऑर्डर में सबसे पहले हम रो की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, रो, और n में क्या आएगा, कॉलम की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, कॉलम की। ओके, तो अगर मैं बात करूँ रो हमारा कितना, तो यही हमारा ऑर्डर यहाँ लिखा जाता है। ऑर्डर में सबसे पहले रो कितने, 1 2 3 रो, 3 रो एंड कॉलम 1 2 3, तो 3 हमारे क्या हो गए, कॉलम हो गए। इसी को मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ अच्छे से। ओके, तो मैं बात कर रहा था मैट्रिसेस के जनरल फॉर्म के बारे में। तो इसका जो जनरल फॉर्म है इसके बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ, जनरल फॉर्म के बारे में। ओके, तो सबसे पहले आप लेट कर लिया कोई मैट्रिक्स के बारे में, उस मैट्रिक्स को मैं एक शो करता हूँ, और बेसिकली इसको ध्यान समझिएगा। हमने लेट कर लिया कोई एलिमेंट्स ले लिया, A11 A12 एंड सो A1n। ओके, A21 A22 डॉट डॉट A2n, A31 A32 डॉट डॉट A3n। लास्ट केस आपका आएगा, अगर मैं लेट करता हूँ तो m रो फर्स्ट कॉलम, m रो सेकेंड कॉलम एंड लास्ट क्या हो गया, m रो n कॉलम की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले अब आपको मैं सबसे पहले ये बात करूँ कि ये A11 A12 ये सब क्या है। तो हमने अभी आपको बताया था कि ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं।
क्या होते हैं? एलिमेंट्स। तो हमारे एलिमेंट्स क्या क्या है मैं इसको आपको बता दूं एलिमेंट्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले एलिमेंट्स हमारे क्या क्या है? A11, A12, A13 से लेकर के आप देख रहे हैं ये सब हमारे एलिमेंट्स हैं, डॉट डॉट A1n। इसी तरह से हमने एलिमेंट लिया हूँ A21, A22 डॉट डॉट A2n। तो ऐसे करके ये सब हमारे जितने जी आप देख रहे हैं सब हमारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं ऑफ मैट्रिक्स के। तो अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं, इसका भी जो जनरल फॉर्म है बहुत इजी है। जनरल फॉर्म की मैं बात करूं तो ये AIJ लेट का लिया जाता है। ओके, अब AIJ में होता क्या है? जो I है, ये जो I है, इस I की मैं बात कर रहा हूं। I हमारा होता है रो और ये J क्या है? कॉलम बताता है। क्या बताता है? कॉलम। अगर मैं आपसे बोला इसको रीडिंग कैसे करेंगे तो रीडिंग बहुत इजी है। ओके, तो रीडिंग कैसे करते हैं ध्यान समझिएगा। I रो J कॉलम। क्लियर डियर? देखो डियर, अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है? I रो J कॉलम। ओके, अब मैं बात करता हूं, अगर आपको एक एग्जांपल के तौर पे इसको डिस्कशन करना है तो मैंने बहुत ध्यान समझिए कैसे रीडिंग करेंगे। अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो आप रीडिंग कैसे करेंगे? अगर मैंने ले दिया 1 2, क्या लिख दिया मैंने? 1 2, तो 1 2 है तो इसको रीडिंग कैसे करेंगे बताइए? तो आप बोलेंगे फर्स्ट क्या है हमारा? रो। सेकंड क्या हो जाएगा? कॉलम की बात करेगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? फर्स्ट रो J कॉलम जैसे है, मतलब दैट इज अगर मैं इसकी बात करूं जैसे यहाँ ले I रो मतलब फर्स्ट रो, 2 J की जगह 2 है, 2 रो, तो 2 क्या है? कॉलम है ना? तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की मैं बात करूंगा। ओके, तो ये हमारे एलिमेंट के बारे में आपको क्लियर हो गया और ये AIJ ही एलिमेंट आपको क्लियर करेगा। अब मैं बात करता हूँ, बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान समझिए। ये माइंड मैप है, इस माइंड मैप को एक बार अच्छे से क्लियर कर लेंगे आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्या है कंसेप्ट में, है ना? अगर मैं बात करता हूँ, अगर इसको मैं, आप ध्यान से समझिएगा मैं करने क्या जा रहा हूँ, आप बेसिकली क्लियर करिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो आपको दिखेगा डियर ये चीज़ आपने इसको एज एक अरेंज बॉक्स में क्लोज कर दिया है ना। तो आपको इसमें देख रहा है कि इसका जो I और J है दोनों इक्वल है, इसमें भी I J दोनों इक्वल है। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आ गई क्या? फर्स्ट, अगर मैं केस फर्स्ट की बात करता हूँ, अगर मैं इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग में बात करूँ तो इस एलिमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मैंने कोई एलिमेंट लेट किया हूँ, लेट एलिमेंट का नाम है AIJ, तो इसका केस फर्स्ट क्या है इसके बारे में समझते हैं। इफ I इक्वल टू J, अगर I इक्वल टू J हो जाता है दैट इज जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से M इक्वल टू N भी होगा। ये क्लियर होना चाहिए। अगर ऐसा केस आता है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो हम इसको सिंपल सी बात मैंने बोला क्यों, जैसे हमने अगर IJ है तो मैं बोलूँगा A11 या A22 या A33, ऐसे करके अगर मैं मानूँ तो AMM, या आप कहना चाहेंगे तो ANN हो जाएगा। इस केस में देख रहे हैं कि I और J दोनों क्या है? इक्वल है। आपको क्लियर हो गया? तो केस फर्स्ट क्या कहता है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो इसको तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि अगर केस
सेकंड की बात करता है। केस सेकंड क्या करता है इस पे समझते हैं। इफ आई बड़ा हो जाता है और जे क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब आई बड़ा है और जे छोटा है, यहाँ पे आई क्या है 1 है और जे क्या है बड़ा है, तो ये तो होगा नहीं, इसमें कोई भी कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ देखें आई बड़ा है जे क्या है छोटा है, आई बड़ा है जे छोटा है, आई बड़ा है जे छोटा है, तो ये चीज़ आप देख रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल के, आप ध्यान से समझिए डियर, ये प्रिंसिपल डायगोनल के जस्ट क्या है नीचे है, ओके मतलब दैट इज डाउनवर्ड है। तो आप देखेंगे इसमें कि ये फिगर को देखिए, ये यहाँ से लेकर के हम क्या करेंगे, आप इसको आप डॉटेड से शो करके देखिए और वो आपको क्लियर होगा कि सर ये तो ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ट्रायंगल कहाँ है, इसके डाउन या इसके अप, तो आप बोलेंगे दैट इज सर ये अगर केस है आई ग्रेटर देन जे तो इसका केस तो नीचे बन रहा है, तो नीचे बन रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसका नाम होता है, आपका नाम इसका है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि आप बोलेंगे हैविंग एलिमेंट्स आई ग्रेटर देन जे। तो उस केस में आप बोलेंगे, जैसे मैं एलिमेंट की बात करूँ, यहाँ 2 तो यहाँ 1, यहाँ 3 तो यहाँ 2, कुछ भी ले सकते हैं, ओके। अगर यहाँ m और n है तो m बड़ा होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो इसका नाम आपका क्या पड़ गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपको क्लियर नहीं हो तो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लीजिए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये क्या है उसके बारे में ही मैंने बताया, लेकिन एक केस और होता है, उस केस के बारे में क्लियर कर लेते हैं, ओके। केस थर्ड क्या है इसके बारे में क्लियर करते हैं। केस थर्ड कहता है इफ आई लेस देन जे। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो जे की वैल्यू वो बड़ी है, जे की वैल्यू क्या है बड़ी है, बट आई की वैल्यू क्या है छोटी है, तो उस केस में आप देखेंगे यहाँ पे बन रहा है आई छोटा है और जे क्या है बड़ा है। तो ऐसे केस में आप ये देखिए, फिर ध्यान समझिएगा, तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखेगा, तो ये भी तो ट्रायंगल बन रहा है, बस ये ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाम होता है अपर ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का सिंपल बना के शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ट्रायंगुलर क्या हो जाएगा मैट्रिक्स, ओके। तो इसका नाम आपको पड़ गया, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं तो आई की वैल्यू छोटी है जे से, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है। एक लास्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं, उस पॉइंट को भी क्लियर करिएगा। वो पॉइंट में मैं बात क्या करने जा रहा हूं, यार आप एक बताओ, अगर हम देखें तो ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो, ये कौन सा रो है सेकेंड रो, ये कौन सा रो है थर्ड रो, ऐसे करके आप इसमें एक पहचानिएगा, ध्यान से समझिए, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, यहाँ पे देखो थर्ड रो है, यहाँ सेकेंड रो, यहाँ फर्स्ट रो, तो देखिए कोई चेंज नहीं, ये जो रो है हर जगह सेम है, यहाँ ये भी सेम है, रो तो सेम है हर जगह, देख रहे हैं। तो आप लास्ट में देखिए टोटल रो कितने हैं, 1 2 3 ऐसे करके मैंने यम रो लिया हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो इसके बारे में, तो आप ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ यम रो है, क्या है एम रो है, बट कॉलम कितने हैं, देखो 1 कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलम, 2 कॉलम 2 कॉलम, एन दिख रहा है, तो हम यहाँ बोलेंगे एन कॉलम। क्लियर है नहीं क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ यम इंटू एन जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। इसी ऑर्डर के बारे में आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि ऑर्डर क्या है, ओके। तो मैं बात करने जा रहा हूँ ऑर्डर के बारे में, ओके। ऑर्डर के बारे में हमने लेट कर लिया कोई मैट्रिक्स, लेट अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ M इंटू N, है ना। ये मैंने एलिमेंट ले लिया।
इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, m इंटू n है। तो आपसे कोई पूछा ऑर्डर के बारे में, तो सबसे पहले ऑर्डर कोई डिस्कशन किया तो ऑर्डर बता दीजिएगा m इंटू n। क्या बताइएगा, m इंटू n। अगर आपसे कोई पूछ दिया रो कितने हैं, तो रो कितने होंगे, m होंगे। कितने होंगे रो, m रो। कॉलम की बात किया, कॉलम कितने हैं, तो आप कॉलम के बारे में भी बता सकते हैं, कॉलम कितने हैं, n है। तो अगर आपसे कोई पूछा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात किया, तो आप क्या करिएगा, रो इंटू कॉलम का मल्टीप्लाई। पहले क्या लिखेंगे, रो इंटू कॉलम। मतलब अगर मैं बात करूं तो m इंटू एन, m इंटू एन मतलब जो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई आएगा, वही हमारा बताता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करता है। हमको लगता है आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया है। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, उस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। ओके, अगर मैंने कोई एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं, हमने ले लिया 1 2 3 5 -4 8 3 4 2 and -1 -5 and 6, ये हमने आपको ले लिया। अब आपसे क्वेश्चन पहला पूछेगा, पहला क्वेश्चन आता है ऑर्डर के बारे में। किसके बारे में, ऑर्डर। अगर ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स में अगर आपसे पूछ दिया ऑर्डर के बारे में, तुरंत आप चले जाइए रो के बारे में। सबसे पहला चेक करिए रो कितने हैं। रो चेक करने के लिए मैंने बहुत अच्छा तरीका, जो हॉरिजॉन्टल होता है ये चीज़ है, 1 रो 2 रो 3 रो एंड 4 रो। 4 रो हो गया, ओके, इनटू। अब बात करते हैं कॉलम की, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछ दिया सेकंड पॉइंट, रो कितने हैं, तो रो आपको तो पता ही है ना, ये पता है ना रो कितने हैं, 4 है। कॉलम की कोई बात कर दिया तो कॉलम के बारे में भी आप आसानी से बता सकते हैं। कॉलम कितना है हमारे पास, 3 है। क्लियर है। अगर हमसे कोई पूछ दिया कि आप ये बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की कोई बात करेगा, तो आप कितना बताएंगे, 4 इंटू 3 दैट इज कितना आंसर आएगा, 12। क्लियर है। तो 12 एलिमेंट है कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आसान है कि नहीं, आसान है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ऐसे कोई पूछ दिया आपसे, आप मुझे बताइए A13 कौन एलिमेंट है, तो मुझे आप तुरंत जाइएगा, A13 का क्वेश्चन पूछ रहा है कोई, तो A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट पूछ रहा है। फर्स्ट रो में जाइए और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो कौन है, ये फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो का कौन सा कॉलम लेना है मुझे, थर्ड, तो दैट इज थर्ड की। थर्ड कौन है, इस फर्स्ट, थर्ड तो ये कॉलम है, ये फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट में ये थर्ड कौन है, ये है। एलिमेंट कितना आ गया, 3 आ गया। अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि ए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बताओ, तो सेकेंड रो कौन है, ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो गया, ये बताता है सेकेंड रो। अब कॉलम कौन सा लेना है, सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम का ये चीज आ रहा है, आप देख रहे हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे इसका आंसर कितना है, -4 है। आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। ये आपके बेसिक क्वेश्चंस है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि, और अगर आपको ऐसे दिया हुआ और कोई आर्डर पूछ दिया, रो पूछ दिया, कॉलम पूछ दिया, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। अगर मैं बात करता हूँ एक क्वेश्चन को लेकर के, और उस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये है मेरा, अगर आपके पास, बहुत ध्यान समझिएगा, इफ, क्लियर है। अगर मैं क्वेश्चन क्या आपसे मैंने बोला हूं, ऑर्डर दिस क्वेश्चन है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इफ ऑर्डर, इफ आप ऐसे लिखो, इफ
एलिमेंट्स have 5 elements, 5 find possible order। क्वेश्चन कर रहा है कि अगर हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, एलिमेंट है कितना है 5 है। अगर हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने 5 है तो फाइंड ऑर्डर बताना है ना। तो आपसे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, हमको पता है कि m इंटू n का टोटल, ये हमारा m इंटू n क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। क्या बताता है, एलिमेंट्स। तो m इंटू n इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब आपको सोचना है कि इसमें क्या केस लगाएं। अगर m, तो आप यहाँ लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, यदि m की वैल्यू 5 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाए कि 5 आ जाए। तो आप बोलेंगे एक केस इससे भी आ जाएगा, इससे भी तो 5 आएगा। या अगर मैं बात करूं तो n की वैल्यू, अगर m की वैल्यू में कितना ले लेता 1, तो अब n की वैल्यू कितना ले लेता 5, तो अभी कितना आंसर आएगा 5। तो आप बोलेंगे सर ऐसे 2 ऑर्डर बन सकते हैं, या तो 5 इंटू 1 का ऑर्डर बनेगा या 1 इंटू 5 का ऑर्डर बनेगा, जिन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 5 ही आएंगे। क्लियर है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, उसको भी समझ लीजिएगा। या तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया। इसमें रो कितने हैं, 1 2 3 4 5, दैट इज 5 रो हैं, और कॉलम कितने 1 है। या तो इसको आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ध्यान समझिएगा, 1 2 3 4 5। इसमें भी आप देखिए रो कितने, 1 रो है, बट कॉलम 1 2 3 4 एंड 5। आपको क्लियर हो गया है अच्छे से। ये चीज था आपका बेसिक पॉइंट। एक क्वेश्चन और कराते हैं, इस क्वेश्चन को भी क्लियर करिएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो कितना है, 16 एलिमेंट्स हैं। फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। वो कितने ऐसे होंगे आपके पास ऑर्डर होंगे, इस पे बात करते हैं। या पहले खुद से कोशिश करो, एक बार आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, वीडियो पॉज करने के बाद आप खुद से ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको बेसिकली आसान होता है। आप सिर्फ मेरे भरोसे रहेंगे कि मैं सर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं देखूँ कैसे सब सॉल्व कर रहे हैं, नहीं। मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया हूँ, उस पर एक सॉल्व करके चेक कीजिए। वीडियो को वहाँ पॉज करिए, मतलब स्टॉप करिए, उसको सॉल्व करिए, फिर आप सॉल्व करने के बाद आंसर मेरा चेक करिए। आप चेक करिए कि मेरा आंसर आपसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर है नहीं। तो आपसे अगर आप कोई पूछा इफ नंबर ऑफ एलिमेंट 16 है तो फाइंड द ऑर्डर, तो मैंने फिर बोला ये m है, n है, इक्वल टू कितना आ रहा है 16 आ रहा है ना। टोटल नंबर ऑफ इन दोनों का जो मल्टीपल आता है वो कितना है 16 है। तो बताओ ऐसे कितने केस होंगे। तो m के या तो 8, अगर यहाँ पे 16 है तो n कितने होंगे 1। या मैं बात करूँ यहाँ पे 8 है तो यहाँ कितने होंगे 2। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी कितने होंगे 4। क्लियर है। अब इसका जस्ट अपोजिट लेग भी जा सकते हैं। अगर यहाँ 1 है तो ये 16, ये 2 है तो यहाँ 8। क्लियर है नहीं। और कोई केस बन रहा है 16 का, 16 8 2 नहीं। तो टोटल कितने पॉसिबल बन रहे हैं 1 2 3 4 5। तो बोलेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर, पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर, ऐसे लिखिएगा, पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा 1 2 3 4 5। तो बोलेंगे 5 पॉसिबल ऐसे हो रहे हैं जिसका टोटल में एलिमेंट्स कितने आएंगे 16 आएंगे।
अब एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को क्लियर करिएगा। क्वेश्चन है फाइंड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×2 वेयर Aij इज इक्वल टू I + j अपॉन 2। ओके, या मैं मान लिया सपोर्ट दिया है I + j दिया है। तो उस केस में आप सबसे क्वेश्चन कर रहा है कि हमको फाइंड आउट करना है ऑर्डर के बारे में। तो ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3×2 का ऑर्डर निकालना है। तो तुरंत पहले 3×2 का आप अपने जनरल फॉर्म में सॉल्व करिएगा। जनरल फॉर्म बहुत ज़रूरी है सॉल्व करना। तुरंत लेट कर लेंगे, लेट अ मैट्रिक्स क्या लेंगे, कितना रो आपके पास होना चाहिए, थर्ड रो तक। ओके, तो आप यहाँ लिखेंगे थर्ड रो तक A11 A12। कॉलम कितना है, 2 कॉलम, तो 2 कॉलम ही बहुत है, 1 2 कॉलम। अब सेकंड रो पे बात करेंगे। फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये आपके एलिमेंट ऑर्डर आपको बना दिया 3×2 का। 1 2 3 रो है एंड कॉलम 1 2। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं, आप ध्यान से समझिए, वेयर बोला है Aij, जो Aij में 1 I और j को ऐड किया गया है, तो आप भी बेसिकली यहां पे ऐड कर दीजिए। ओके, तो 1 1 2 1 2 3 2 1 3 2 2 4 3 1 4 3 2 3 1 4 3 2 5। क्लियर है नहीं क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। एक क्वेश्चन और कराते हैं। अगर मैंने 3×2 का ही ऑर्डर निकालना है, ये पहला क्वेश्चन मैं मान लिया। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि Aij इक्वल टू मॉड ऑफ I - j अपॉन कितना 2, या मॉड लिख दिया मैंने और माइनस कर दिया। ओके, या मॉड नहीं लगाया, मैंने क्या कर दिया, और बेसिकली आपको समझाने के लिए, नहीं तो आंसर सेम आ जाएगा। तो आप उस केस में क्या करेंगे, अगर मैं इसकी बात करूं तो फिर भी आप वही लिखेंगे A11 A12 A21 A22 A31 A32। तो आप डियर समझो अच्छे से कि A11 में से क्या करना है, 1 में से 1 को माइनस करो, 1 - 1, इसका क्या होगा 1 - 2, इसका 2 - 1, इसका 2 - 2, फिर इसका कितना होगा तब बोलो, ये 3 - 1, ये 3 - 2। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 1 1 में से 1 गया 0, 1 में से 2 गया -1, 2 में से 1 गया कितना आएगा 1, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2 एंड 3 में से 2 गया कितना आएगा 1। ऑर्डर कितना है आपको क्लियर ही है, 3×2। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये बहुत ही बेसिक आसान तरीका है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। मैंने आज आपको स्टार्ट किया था बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।